हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर एंड फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17। एंड जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि चैप्टर नंबर 17 इस 8th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का आखिरी चैप्टर होने वाला है दोस्तों। एंड आपको मैं बोल सकता हूं कि फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी चैप्टर पे, यानी कि बस 2 से 3 और लेक्चर लगेंगे एंड ये पूरा का पूरा आपका 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। 7th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, 8th स्टैंडर्ड का ये है। तो आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसमें आपको पूरे सर्कल के बारे में, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये सभी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। कुछ प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर, वो भी हम सॉल्व करवाएंगे। और आज हमारा जो है वो पहला लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक चीजें बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब के बारे में बताएंगे। एंड साथ ही में आपको एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 17.1। पहला प्रैक्टिस सेट वो आपको आज सॉल्व कराने वाले। तो वीडियो आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल। वी ऑल नो दैट, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, बचपन में भी बहुत बार पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। दैट इज ए राउंड ऑब्जेक्ट 2D शेप में, तो उसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल का क्या होता है, हर एक सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। आपके पास सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास होता है, जो एक पर्टिकुलर रेडियस पे हम सिलेक्ट करके सेंटर पॉइंट रखते हैं और उसको ऐसे गोल घुमाते हैं, ठीक है ना। कंपास, डिवाइडर इन शॉर्ट बोलते हैं हम लोग, राउंडर भी बोलते हैं उसको। तो उससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सर्कल के अंदर एक मिडल पॉइंट ये होता है, इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं। और सेंटर पॉइंट से लेके, ठीक है, सेंटर पॉइंट से लेके अगर मैं कहीं पे भी एक ऐसा आर्क मारूं, आर्क नहीं सॉरी, एक लाइन खींचूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। कहीं पे भी हो सकता है, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें रेडियस के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर्कल का कॉर्ड और आर्क के बारे में। तो कॉर्ड क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा लाइन हम सर्कल के अंदर अगर ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, या फिर समझ लो इस प्रकार से, इस प्रकार से, कहीं पे भी कोई भी लाइन सर्कल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये भी मेरा एक सर्कल है और यहां पे मेरा एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि एनी लाइन पासिंग इनसाइड द सर्कल विदाउट टचिंग द सेंटर पॉइंट, यानी कि वो सेंटर पॉइंट को टच ना करे। ऐसे अगर कहीं पे भी सर्कल के अंदर लाइन जब ड्रॉ होती है ना, तो वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। समझ जाना। तो ये जो लाइन है, या फिर ये जो लाइन है, या फिर ये जो लाइन है, या फिर ये जो है, उसको कॉर्ड बोलेंगे। वैसे ही एक दूसरा चीज होता है आर्क। तो आर्क क्या होता है, बेसिकली अगर मैंने इसका नाम दे दिया, लेट सपोज AB, ये जो कॉर्ड है इसका नाम क्या दे दिया मैं, AB नाम का कॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। अब यहां पे एक मैं समझ लो एक पॉइंट बना देता हूं, इसका पॉइंट का नाम X रख देता हूं, यहां पे एक पॉइंट बना देता हूं Y। तो यहां पे आप देखोगे तो 2 आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा आर्क है, एक तो है यहां से A पॉइंट से लेके ये पूरा आर्क यहां तक B तक है, यहां से लेके पूरा आर्क जो है ना, आर्क इज नथिंग बट सर्कल का टुकड़ा, सर्कल का टुकड़ा। फॉर एग्जांपल ये पूरा सर्कल है, इसको मैंने यहां से तोड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो ये इतना जो टुकड़ा है सर्कल का, ये क्या हो गया, आर्क हो गया। ये यहां से भी मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तो इतना जो टुकड़ा है ये क्या हो गया, आर्क हो गया। फिर यहां से भी तोड़ दिया, तो ये इतना टुकड़ा ये भी आर्क हो गया, इतना टुकड़ा ये भी आर्क हो गया। मतलब सर्कल के जो लाइन के जो टुकड़े होते हैं उसको आर्क बोलते हैं। तो यहां पे हमने ब्रेक डाउन कर दिया ए से लेके XB, यानी कि AXB। आप देखोगे ये AXB इतना जो लेंथ है, यानी इधर से लेके यहां तक का जो है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। लेकिन ये आर्क कौन सा है, छोटा आर्क है। आप देखोगे ना पूरे सर्कल में 2 आर्क बन रहे हैं, एक तो AXB बन रहा है, दूसरा AYB बन रहा है, यानी कि ये पूरा। तो आप देखोगे AXB जो है छोटा आर्क है, इसके लिए इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ये आपको याद रखना है। ऐसे जब छोटे आर्क बनते हैं कोई भी सर्कल के अंदर, तो उस चीज को माइनर आर्क बोलते हैं। और जब कोई बड़े आर्क बनते हैं, जैसे कि ये AYB जो दिख रहा है आपको, A से लेकर Y से लेकर B बहुत बड़ा आर्क है, इसके लिए इसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो ऐसे 2 चीज है आपको याद रखने हैं। कुछ इसमें ज्यादा फॉर्मूला का खेल वगैरह है नहीं, बस आपको कंसेप्ट देखना है और लर्न करना है, ठीक है। और एक कंसेप्ट इसमें यह है कि लेट्स सपोज कि आपका एक सर्कल है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट सीख लो, फिर सीधा हम लोग को प्रैक्टिस सेट पे ही जाना है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेट्स सपोज एक सर्कल है मेरा, सर्कल के पास क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा एक मिड पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मिड पॉइंट, और ये समझ लो एक मेरा क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। तो कभी भी सेंटर पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं कॉर्ड के ऊपर, लेट्स सपोज इसका नाम है AB, ठीक है, इसका नाम O पॉइंट है, और ये जो जहां पे टच हो रहा है वो P पॉइंट है। तो होगा ये कि हमेशा एक चीज बोला गया है कि जब भी हम लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, और वो हमेशा सेंटर पॉइंट से स्ट्रेट होता है, और तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री बनता है। यानी कि कोई भी सेंटर लाइन से अगर लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये चीज याद रखना। और एक और चीज होता है कि वो हमेशा कॉर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब ये कॉर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। यानी कि ये जो OP लाइन था, ये जो सीधा लाइन आ रहा है ना, देख रहा है आप, ये जो सीधा लाइन आ रहा है OP जो लाइन है, ये AB को, ये पूरा A से लेके B तक को 2 हिस्सों में बांट रहा है। यानी कि AP जो होगा
इतना पार्ट एपी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पीबी के। और एक और चीज हो जाएगा कि अगर सिर्फ एपी निकालना है मुझे या फिर पीबी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू हाफ कर दूंगा एबी का, यानी कि जो पूरा मेजरमेंट है पूरे का अगर आधा कर दूंगा तो इतना मिल जाएगा, पूरे का आधा कर दूंगा तो इतना मिल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, एपी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एबी, यानी कि जो भी आपको गिवन दिया रहेगा, सर्कल का नाम जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्चुअल नॉलेज मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आ गया क्या होता है कॉर्ड, आर्क क्या होते हैं एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पे चलते हैं सीधा सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1। पहला प्रैक्टिस सेट है, टोटल 4 एग्जांपल है, स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल में होमवर्क करा रहा हूं, चौथा एग्जांपल जो है अगेन बहुत सिंपल है तो उसको मैं आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क के तौर पे, जरूर से करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 17.1 की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हेडिंग डालते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं हमारे रेड मार्कर से, तो निकाल लेता हूं रेड मार्कर एंड चलते हैं सीधा सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो चलो इसके पहले बोर्ड को भी रफ करना पड़ेगा। ओके, तो बोर्ड को रफ कर लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और आखिरी चैप्टर दोस्तों, तो यानी कि इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आखिरी चैप्टर में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन आपका कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपको क्लियर हो गया दोस्तों तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले करना क्या है हम लोग को, करना ये है कि हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1 पहला प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का। तो हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हम लोग आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग में डालता नहीं हूं, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है मैं लिखता नहीं हूं, तो हेडिंग मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन किस प्रकार है यहां पे मैं आपको बताता हूं। तो सपोज यहां पे बोला कि एक सर्कल है जिसमें सेंटर पॉइंट पी और एक आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो मैं डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सर्कल विच इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन रेफर ओवर देयर। ठीक है, तो एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल के पास क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे लगभग सेंटर पे ही है। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के नीचे आप देखोगे तो एक कॉर्ड दिया हुआ है, इस प्रकार से एक कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ है जिसका नाम है ए बी, और वो सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन पास हो रहा है और उस चीज का नाम है पी क्यू। दिस इज पी पॉइंट एंड दिस इज क्यू पॉइंट। ओके, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें उन्होंने बोल के रखा है कि मेरा जो माफ कीजिएगा, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बोल के रखा है कि कॉर्ड जो ए बी है ना उसका जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये कॉर्ड है ए से लेके बी तक का। तो उन्होंने कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो उन्होंने दे के रखा है 13 सेंटीमीटर। तो एक चीज उन्होंने दे दिया, पहले बोल दिया कि ए बी का जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है, और एक चीज उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि ये जो पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू है ना ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, ठीक है ना, इसको परपेंडिकुलर का सिंबल बोलते हैं, याद रखना। तो पी क्यू जो है वो ए बी से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने लिख दिया कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने एक चीज क्लियर कट पूछा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूबी। अब क्यूबी किधर है आप देखोगे तो यहां से क्यू से लेके बी तक का जो पॉइंट है, यानी कि इतना डिस्टेंस आपको निकालना है। तो उन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ क्यूबी जो है वो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो हमने लिखा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की बारी है। तो सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करोगे, आपको एक चीज नजर आ रहेगा, क्लियरली नजर आएगा कि यहां पे उन्होंने क्लियर कट बोल के रखा है कि मेरा पी क्यू ए बी से परपेंडिकुलर है। तो हमें एक चीज अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर एक कोई लाइन सेंटर से पास होकर परपेंडिकुलर होता है उसके कॉर्ड से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वो क्या करेगा, जो लाइन होगा वो इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ये हमने बताया था। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा लेंथ क्यूबी होगा, लेंथ क्यूबी जो होगा, ठीक है, ये जो मेरा लेंथ क्यूबी हो जाएगा सीधा सीधा ये पूरे कॉर्ड का आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसेप्ट पता है कि जब भी पी क्यू ऐसा लाइन ड्रॉ होता है कॉर्ड के ऊपर तो वो जो होता है इसको दो हाफ में डिवाइड करता है। तो यानी कि अगर मुझे पूरे का डिस्टेंस पता है तो मैं आधा निकाल सकता हूं ना। तो आधा के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा मेरा क्या है क्यूबी है, तो लेंथ ऑफ क्यूबी निकालने के लिए मुझे ये पूरे ए बी का 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। ए बी कितना है मेरे पास, देखो दिया हुआ है 13, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 6.5 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया लेंथ ऑफ क्यूबी, यही तो हमें निकालना था, लेंथ ऑफ क्यूबी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कितना सिंपल एग्जांपल है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, विद इन 5 सेकंड आपका आंसर आएगा। लेकिन हमने टाइम इसलिए लिया ताकि हम लोग आपको और डिटेल में अच्छे से पढ़ा सके। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो कि आपके प्रैक्टिस सेट 17.1 में दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फिर से तो सॉल्व करेंगे। ये हो गया पहला एग्जांपल, उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट डाउन कर लोगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, हेडिंग डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 2,
ध्यान से देखते रहना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पे भी अगेन एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाऊंगा सबसे पहले। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। फॉर एग्जांपल एक सर्कल दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक सर्कल हमें दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल का क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा ऑब्वियसली। तो सेंटर पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेंटर पॉइंट से क्या है कि यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, एंड वो रेडियस से क्या ड्रॉ किया है, एक कॉर्ड को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक कॉर्ड जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे इस प्रकार से क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इधर पे, नजर आ रहा है दोस्तों। यानी कि ये कॉर्ड है, इसका कॉर्ड का नाम जो उन्होंने देके रखा है वो CD नाम है। ये कॉर्ड का नाम CD है। ये पूरे कॉर्ड का जो लेंथ है वो 48 है, ठीक है। सेंटीमीटर है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने 48 सिर्फ लिखा हुआ है, आप समझ जाना 48 है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, CD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर उन्होंने देके रखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे अगर ध्यान से, ये जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, उसका उन्होंने नाम देके रखा है O, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है ना बीच में, ये दिख रहा है आपको, ये तो O हो गया मेरा, चलो ठीक है, ये CD हो गया। लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसका भी एक नाम है दोस्तों। वो पॉइंट का नाम है P। मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट का नाम है P, ठीक है। ये 48 को थोड़ा और साइड में लिखता हूं, इसका नाम है P, ठीक है, लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है। अब एक चीज उन्होंने साथ में देके रखा है कि ये जो OD डिस्टेंस है, दिख रहा है, ये O से लेके D तक का डिस्टेंस है, उन्होंने देके रखा है ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। यहां पे भी लिख देता हूं कि OD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर कि रेडियस जो है सर्कल का वो दिया हुआ है हमें OD नाम का 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। साथ में बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से कॉर्ड का, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड से सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां पे लिख देंगे CD हमें दिया है, OD दिया, और निकालना क्या है, O से लेके P तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी OP, ठीक है, OP बोल दे। तो OP हमें निकालना है, तो OP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके, लिख दिया हमने। चलो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये जो PD होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से P से लेके D तक का डिस्टेंस होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, एक चीज हमें पता है ना कि जो OP है परपेंडिकुलर है पूरे CD को, OP जो है वो CD को परपेंडिकुलर, ये तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो PD डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ PD जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ये पूरे का, यानी कि मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ CD, जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया। लिख सकते हैं CD का लेंथ मुझे पता है 48 है, डाल सकता हूं, देखो, ठीक है। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मेरा गले का प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई थोड़ा बीच में आपको डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कट करा के दे दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, प्लीज इग्नोर इट। तो यहां पे आप देखोगे अगर ध्यान से, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ CD, तो CD कितना है 48 सेंटीमीटर है, तो डाल दिया CD की जगह पे 48, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 48 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, लेंथ ऑफ PD यहां से मिल गया आपको, कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू आपको मिल गया, क्या मिल गया, कि जो लेंथ ऑफ PD है, इतना जो लेंथ है ना PD, ये 24 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन हमें निकालना क्या यार, OP निकालना है। तो आपने OD पता चल गया, PD आपने निकाल लिया, और ये पता नहीं है, ये निकालना है। तो आप देखोगे तो ये ट्राइंगल अगर मैं ले लूं पूरा, ये ट्राइंगल अगर ले लूं कितना, OPD नाम का, ये अंदर का ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ले लूं जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल ऐसा लिखता हूं मैं, इन, ठीक है ना, इन ट्राइंगल OPD। तो ये ट्राइंगल OPD आप जब देखोगे तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री होता है। तो OPD मेरा जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OPD, तो एंगल P जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल P जब 90 डिग्री होगा तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर, वी नो दैट। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, 90 के अपोजिट कौन है, OD, ठीक है। तो OD का जो स्क्वायर रहेगा, OD का जो स्क्वायर रहेगा वो क्या रहेगा, OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर रहेगा, करेक्ट है। अब जो वैल्यू पता है डाल दो, OD का वैल्यू पता है क्या, OD का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो डाल दिया 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, OP का वैल्यू पता है क्या, OP का तो वैल्यू हमें निकालना ही है ना, क्वेश्चन में मेन तो वही है ना कि OP निकालो, तो OP का स्क्वायर प्लस PD अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। अब जो वैल्यू आएगा डाल दो उसमें, 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। अब OP का स्क्वायर निकालना है मुझे, यानी कि क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625 माइनस हो जाएगा 576 से, यानी कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 49, यानी कि
OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49, देयरफॉर आपका जो OP आएगा वो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। और यही तो आपको निकालना था, ये निकालना था ना कि OP का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो OP आपने निकाला, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लेंथ है O से लेके P तक का, उसका जो मेजरमेंट आया, उसका जो लेंथ आया वो कितना आया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव एग्जांपल है। ऐसे एग्जांपल एग्जाम में पूछते भी हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस था। ये एग्जांपल के अंदर आप देखोगे कि थोड़ा सा यूनिकनेस था, दैट्स वाई ये चीज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। अभी तीसरे एग्जांपल के ऊपर जाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, जो कि अगेन ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस है, तो उसको हम आपको सॉल्व करवाएंगे एंड फिर आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे, क्योंकि फोर्थ एग्जांपल इज फॉर योर होमवर्क। तो चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, फटाफट से तीसरा एग्जांपल भी करवा देते हैं आप लोग को। तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पे तीसरा एग्जांपल क्या बोला है। ओके, तो चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले थर्ड एग्जांपल लिखेंगे और आपको मैं पूरा बताने वाला हूं, तो ध्यान से हर एक चीज देखना। ठीक है, ये हो गया हमारा बोर्ड रफ। अब तीसरा एग्जांपल का हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, क्या दिया एग्जांपल नंबर 3 में, उसको हम लोग सॉल्व करवाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल इज अगेन क्वेश्चन इज गिवन हियर कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि फिर से एक डायग्राम हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्कल है। ठीक है, मैं सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है अगेन, एंड ये सर्कल का क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। तो मैंने ड्रॉ कर दिया सेंटर पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार यहां से होगा थोड़ा, ये मैंने सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर दिया। और उन्होंने बोल के रखा है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उन्होंने दे के रखा है यहाँ पे एक एक यहाँ पे कॉर्ड आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे कॉर्ड आ रहा है, वो कॉर्ड का नाम उन्होंने दे के रखा है, दैट इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। तो AB नाम का कॉर्ड है। ठीक है, और ये AB से यहाँ पे जो सेंटर है वहां से क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन गया है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया रहेगा। दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज P। ठीक है, ये इतना उन्होंने देके रखा है। अब क्वेश्चन इस प्रकार है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो कॉर्ड होगा ना AB, ये जो A से लेके B है ना, इसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। तो AB जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड जो रेडियस है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, उन्होंने एक चीज बोल के रखा है, रेडियस निकाल के दिखाओ। तो रेडियस आपको क्वेश्चन मार्क है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन उन्होंने एक चीज बोला है कि जो सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि OP जो डिस्टेंस है, उसका वैल्यू उन्होंने देके रखा है। कितना देके रखा है, रेडियस और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस वो दिया है उन्होंने 9 सेंटीमीटर। तो OP मेरा कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें पूछा है रेडियस निकाल के दिखाओ। ओके, तो सबसे पहले रेडियस इधर है किधर, ये एग्जाम्पल में आप देखोगे तो रेडियस है किधर, आपको नजर ही नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, यहां पे रेडियस नहीं है, इसके लिए आपको कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा एडिशनल। यहां से मैं क्या करता हूं, A से लेके O को जोड़ देता हूं। मैंने क्या किया, A से O को जोड़ दिया, तो जो मेरा रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, OA बनेगा, या फिर AO बोल दो, OA बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं AO नाम देता हूं। A से लेके O तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो होगा रेडियस। ठीक है ना, वही होगा ना रेडियस मेरा, तो दैट विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वो हम लोग निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हमें पता है कि ये जो OP है वो AB से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर जब ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो AP डिस्टेंस होगा, A से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ AP जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पूरा कॉर्ड, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। और AB हमें दिया हुआ 24, तो लेंथ ऑफ AP यहां से मिल जाएगा। तो AP विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB इज 24, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 24, देयरफॉर लेंथ ऑफ AP विल गेट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक चीज हमें यहां से मिल गया। ठीक है, क्या मिला हमें को, देखो ये 12 सेंटीमीटर AP मिला, यानी कि ये A से लेके P तक का डिस्टेंस मिल गया। तो AP मुझे मालूम है, OP यहां पे दिया हुआ है, और ये क्या है, AO रेडियस। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर हम लोग ये ट्रायंगल को कंसीडर कर ले, तो ये ट्रायंगल क्या है मेरा, इन ट्रायंगल APO। इसके पहले जस्ट हमने देखा था, सेम उसी प्रकार है कि एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, ये 90 होगा, तो उसके अपोजिट में हाइपोटेनियस, यानी कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। करेक्ट है, यही है ना। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP क्या है मेरा, AP का वैल्यू अभी निकाला मैंने, कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस OP कितना है, OP देखो दिया हुआ है 9 का स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 9 स्क्वायर इज 81। तो 144 प्लस 81 अगर आप करते हो तो आता है लगभग 225, यानी कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो आप निकाल सकते हो AO का वैल्यू, देयरफॉर AO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225। तो रूट ऑफ 225 क्या होता है, किसका है वो रूट? 225 15 का रूट है, यानी कि आपका जो AO आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और यही आपको निकालना था। आपको बोला था कि रेडियस निकाल के दिखाओ, तो रेडियस क्या है यहाँ पे? AO है, तो आपने निकाल लिया। AO का वैल्यू जो है 15 सेंटीमीटर आ रहा है। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एंड बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव था। तो इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि इसके बाद का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद है एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो कॉर्ड का और डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा उस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूं कि आप ये होमवर्क में कर पाओगे। तो एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, खाली होमवर्क के लिए जरूर से सॉल्व करना। और आज के लिए इतना ही। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी चीज हमने आपको पढ़ाया है आज के इस लेक्चर में, नया चैप्टर स्टार्ट किया, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत जरूरी होता है शेयर करना दोस्तों। आखिरी चैप्टर है, फटाफट से शेयर करो। हो सकता है बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होगा कि हम इतना मेहनत करके उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज उन तक पहुंचाइए, वीडियोस को शेयर करो। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।